गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में हम कराएंगे MCQ ऑफ लेसन 4, जिसमें फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसका टाइटल है उद्योग की विशेषताएं, समस्याएं एवं नीतियाँ। ये इंडियन इकोनॉमी का लेसन 4 है और जिसके MCQ अब हम कराने जा रहे हैं बच्चों। तो आपके सामने आ रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, लघु उद्योगों में निवेश सीमा होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लघु उद्योगों में निवेश सीमा होती है। ए ऑप्शन है 25 लाख रुपीज़ 25 लाख तक की। बी ऑप्शन है 5 करोड़ रुपीज़ तक की, ये सही ऑप्शन है बच्चों। सी ऑप्शन है 6 करोड़ तक की और डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा बिल्कुल जो सही ऑप्शन है ये 5 करोड़ तक की निवेश करने की सीमा है लघु उद्योगों में। बच्चों पहले ये 1 करोड़ थी, लेकिन अब बढ़ाकर 5 करोड़ तक कर दी गई है। यानी कि अगर 5 करोड़ तक का अमाउंट, यानी कि 5 करोड़ तक का निवेश है तो वो लघु उद्योग कहलाएंगे। अगर 5 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगा है उद्योग में तो वो वृहद उद्योग कहलाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम मुख्यतः, ऑप्शन ए लाभ, देखो मुख्यतः डैश, यहाँ पर ना फिल इन द ब्लैंक्स है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम मुख्यतः के विचार से संचालित होते हैं। डैश के विचार से संचालित होते हैं। यहाँ फिल, हमने ब्लैंक्स को, जो खाली स्थान है इसको फिल करना है बच्चों। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम मुख्यतः, देखो लाभ के विचार से संचालित होते, ये तो नहीं आएगा क्योंकि लाभ का तो कोई मतलब ही नहीं है। सामाजिक कल्याण, ये सही है क्योंकि सामाजिक कल्याण के विचार से संचालित होती हैं। सी ऑप्शन है या तो ए और या बी, ये गलत है। और डी इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं आएगा। तो बच्चों हमारा यहाँ पर सही जो ऑप्शन है वो बी है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम मुख्यतः सामाजिक कल्याण के विचार से संचालित होते हैं, ये सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उद्योगों के विकास में एक बाधा है? कौन सी एक बाधा है उद्योगों के विकास में? तो आधारिक संरचना का अभाव, अनुसंधान और विकास का अभाव, औद्योगिक रुग्णता, उपरोक्त सभी। यहाँ पर ये जो बिल्कुल सही ऑप्शन है कि ये तीनों ही बाधाएं हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन आएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने आ रहा बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में किसकी भूमिका पर जोर दिया गया? देखो बच्चों, जो औद्योगिक नीति थी 1956 की, जो औद्योगिक नीति थी उसमें किसकी भूमिका पर अधिक जोर दिया गया? तो 1956 में जो औद्योगिक नीति थी उसमें किसकी भूमिका पर ज़्यादा जोर दिया गया था? तो ए ऑप्शन है सार्वजनिक क्षेत्र, बी निजी क्षेत्र, सी संयुक्त क्षेत्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में। नेक्स्ट है, वर्तमान में देश में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या कितनी है या है? ए ऑप्शन 200, बी 250, सी 400, डी 300। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा जो सही जो ऑप्शन है वो है 250, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो क्योंकि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या 250 है। अगला क्वेश्चन है, छोटे पैमाने के उद्योग हैं। देखिएगा, ए ऑप्शन है श्रम गहन, बी पूंजी गहन, सी बड़े उद्योगों के प्रतिस्थापन, डी इनमें से कोई नहीं। बच्चों यहाँ पर ये श्रम गहन जो है ना, यानी कि श्रम गहन तकनीक वो होती है जिसमें ज़्यादा श्रमिक लगाए जाते हैं और कम पूंजी। तो छोटे पैमाने के उद्योगों में श्रमिकों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ये श्रम गहन उद्योग कहलाते हैं। बिल्कुल ठीक है ये ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट है, छोटे पैमाने के उद्योगों की निवेश सीमा है। देखो बच्चों, छोटे जो पैमाने के जो उद्योग हैं उनकी जो निवेश सीमा वो कितनी है? अभी हमने बताया था लघु उद्योग
या छोटे उद्योग एक ही बात है। छोटे पैमाने के उद्योगों की निवेश सीमा है 1 करोड़। बी ऑप्शन 2 करोड़, सी 3 करोड़ और डी 5 करोड़। ये 5 करोड़ बिल्कुल सही है क्योंकि ये लघु उद्योगों की सीमा है, छोटे पैमाने के उद्योगों की निवेश सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1950 से 1990 की अवधि के दौरान भारत में औद्योगिक क्षेत्र की औसतन वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही? ए ऑप्शन 6%, बी 4%, सी 8% और डी 10%। तो बच्चों हमारा यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ए, कि ये 6% ये औसतन है, यानी कि कभी ज़्यादा तो कभी कम, तो लेकिन औसत वार्षिक वृद्धि दर यानी कि 40 वर्षों में 50 से और 90 तक कितनी रही? वो रही लगभग 6% के आसपास रही। तो ये बिल्कुल ए ऑप्शन हमारा ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने आ रहे हैं बच्चों ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि सत्य और असत्य। देखो बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम उत्पादन के 4 साधन हैं। ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम 4 उत्पादन के साधन होते हैं, तो ये ट्रू है, ये सत्य है। ये ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। तो नेक्स्ट है बच्चों औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास एक व्यक्ति या समाज में से किसी एक को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो बच्चों ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि देखो जब उद्योगों का विकास होता है तो एक व्यक्ति या समाज में से किसी एक का नहीं बल्कि दोनों का, क्योंकि एक एक व्यक्ति मिलकर समाज बनता है। तो औद्योगिक विकास एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का, और समाज में कौन होते हैं? सभी व्यक्ति होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये असत्य है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट है उद्योगों का विकास कृषि संबंधित विकास को प्रेरित करता है। बिल्कुल ठीक है। देखो बच्चों जब उद्योगों का विकास होगा तो कृषि का भी विकास होगा, क्योंकि कृषि के अंदर जो यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? वो उद्योगों से प्राप्त होते हैं। इसीलिए ये एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस हैं। कौन कौन? एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर, यानी कि दोनों का ही विकास एक दूसरे को प्रेरित करता है। तो उद्योगों का विकास कृषि संबंधित विकास को प्रेरित करता है, ये सही है, यानी कि ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास के लिए देश का औद्योगिक विकास होना आवश्यक है। ये बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू है, इसको हम ट्रू लिखेंगे, क्योंकि उद्योगों का विकास होना बहुत ज़रूरी है संतुलित विकास के लिए। आगे है, वे सारे उद्योग जिनमें 25 लाख रुपए तक की पूंजी का निवेश होता है छोटे उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। ये जो क्वेश्चन है 25 लाख तक की पूंजी का निवेश होता है छोटे उद्योगों की, ये फॉल्स है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि छोटे जो उद्योग हैं वो उनमें 5 करोड़ तक की पूंजी लगी होती है, जबकि यहाँ पर बात आ रही है 25 लाख तक की। 25 लाख तक की जो पूंजी लगी होती है वो होते हैं अति लघु उद्योग। वे छोटे उद्योग नहीं या लघु उद्योग नहीं बल्कि अति लघु उद्योग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा, भारत जैसे निर्धन देश में लघु उद्योग बड़े उद्योगों से कम महत्वपूर्ण हैं। ये जो छठा जो क्वेश्चन है ये गलत है। अब देखिएगा ये फॉल्स है। ये क्यों? क्योंकि देखो विकासशील जो देश है, भारत जैसे निर्धन देश में या विकासशील देश में लघु उद्योग बड़े उद्योगों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो ये फॉल्स है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लघु उद्योगों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। सातवां क्वेश्चन है, औद्योगिकीकरण अपने विस्तृत रूप में आर्थिक प्रगति और उच्च रहन सहन की कुंजी है। देखिएगा औद्योगिकीकरण अपने विस्तृत रूप में आर्थिक प्रगति और उच्च रहन सहन की कुंजी है। तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, ट्रू है, क्योंकि हमारा रहन सहन हमारी
जो इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है वो भी होती है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है औद्योगिकरण होने से, क्योंकि औद्योगिकरण होने से शहरीकरण बढ़ता है और हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो बढ़ता, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। 8वां है औद्योगिक विकास के फलस्वरूप लोगों की आय बढ़ती है, ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये ट्रू है। जब उद्योग का विकास होगा तो लोगों की आय बढ़ेगी, लोगों को काम मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी, बिल्कुल ठीक है ये। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक रुग्णता की समस्या अब मौजूद नहीं है, ये गलत है ये स्टेटमेंट, यानी कि फॉल्स है, क्योंकि औद्योगिक रुग्णता की समस्या आज भी मौजूद है। आगे क्वेश्चन हम बताएंगे बच्चों, यहाँ पर कुछ छोटे प्रश्न हैं, ये मैं करवा देती हूँ कि देखिएगा, औद्योगिक नीति से क्या अभिप्राय है। औद्योगिक नीति से अभिप्राय उन विभिन्न सिद्धांतों और क्रियाओं से हैं। देखो, उद्योगों की जो नीति है, जो पॉलिसी है, वो क्या है, कुछ सिद्धांत हैं, कुछ क्रियाएं हैं जो देश में औद्योगिकीकरण की सहायता के लिए बनाई तथा अपनाई जाती हैं, यही औद्योगिक नीति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 1956 की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र में कितने उद्योगों को शामिल किया गया है। देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1956 की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र को ज़्यादा महत्व दिया गया था, हमने एमसीक्यू में किया, लेकिन अब एक और एमसीक्यू आपके सामने आ सकता है कि 1956 की औद्योगिक नीति में कितने उद्योगों को शामिल किया गया था। तो देखिएगा, यहाँ पर इसका आंसर है 17 उद्योगों को शामिल किया गया था, जिसमें मुख्यतः युद्ध का सामान बनाने वाले, अणुशक्ति, लोहा व इस्पात, भारी मशीनरी इत्यादि। तो यहाँ पर ये ऐसा एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 1956 की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र में कितने उद्योगों को शामिल किया गया, तो आप कह सकते हैं कि 17 उद्योगों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु उद्योगों से क्या अभिप्राय है। ये छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में भी और शॉर्ट आंसर टाइप में भी। देखो, लघु उद्योगों में उन सभी कारखानों को शामिल किया जाता है जिसमें 5 करोड़ तक की स्थायी पूंजी का निवेश हुआ है। 2006 से पहले यह सीमा 1 करोड़ थी, 1 करोड़ थी 2006 से पहले, और 2006 में इसको बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति लघु उद्योगों से क्या अभिप्राय है। अति लघु उद्योग वे उद्योग या सूक्ष्म उपक्रम हैं जिसमें पूंजी निवेश की सीमा 25 लाख तक है, 25 लाख तक निर्धारित की गई है। कुटीर उद्योग क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुटीर उद्योग वे उद्योग हैं जिसमें मशीनों का बहुत कम उपयोग होता है और इन्हें एक व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से बहुत कम पूंजी द्वारा चलाता है, यानी कि एक छत के नीचे परिवार के सदस्यों की सहायता से ये उद्योग चलाए जाते हैं। जैसे मोमबत्ती उद्योग, घर में एक छत के नीचे बैठ के परिवार की सहायता से इसको बना सकते हैं, जैसे मोमबत्ती उद्योग। चौक बनाना और है, लघु तथा कुटीर उद्योग किस प्रकार रोजगार से संबंधित है। देखो बच्चों, लघु तथा कुटीर उद्योगों द्वारा कम पूंजी के निवेश पर कम समय में अधिक रोजगार प्रदान किया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है, कम पूंजी लगता है, कम समय लगती है, लघु और कुटीर उद्योग में रोजगार से संबंधित है। अगला, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के क्या अर्थ हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के क्या अर्थ हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लघु उद्योगों को किस्तों पर औजार तथा मशीनें प्रदान करता है। यहाँ पर नोट किया जाए बच्चों, देखो, औजार और मशीनें प्रदान करता है किस्तों पर। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, जो ये निगम है, लघु उद्योगों को किस्तों पर औजार और मशीनें प्रदान करता है और उत्पादन की बिक्री में सहायता करता है, उत्पादन की बिक्री में भी सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लघु उद्योगों की समस्याएं क्या हैं, मुख्य समस्याएं क्या हैं। तो देखो बच्चों, लघु उद्योगों की समस्याएं कौन सी हैं। वित्त की समस्या है, उत्पादन के पुराने तरीके हैं, बिक्री संबंधी कठिनाइयां हैं, उत्पादन की ऊंची लागत है, तो योग्य उद्यमियों का अभाव है। ये इतनी सारी समस्याएं, देखो हम इनको पॉइंट वाइज लिखेंगे। वित्त की समस्या है, उत्पादन के पुराने तरीके,
बिक्री संबंधी कठिनाइयाँ, उत्पादन की ऊंची लागत, योग्य उद्यमियों का अभाव, ये इतनी सारी समस्याएं हैं। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था क्या है। देखो बच्चों, इसका उत्तर है औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था वह नीति है जिसमें उद्योगों की स्थापना की अनुमति आज्ञा पत्र के आधार पर दी जाती। लाइसेंसिंग का मतलब हमें अनुमति लेनी है, आज्ञा पत्र लेना है कि भी हम उद्योग धंधा शुरू कर लें या नहीं कर लें, उसको औद्योगिक लाइसेंसिंग व्यवस्था थी वो कहा जाता है, आज्ञा पत्र के आधार पर दी जाती थी। अगला है भारत में औद्योगिक विकास की मुख्य समस्याएं क्या हैं। देखिएगा, अब दोबारा से बता देती हूँ कौन सी समस्याएं हैं जिससे उद्योगों का विकास रुक रहा है। भारत में औद्योगिक विकास की मुख्य समस्याएं हैं क्षमता का कम प्रयोग, एक व्यक्ति में जितनी क्षमता है कार्य कर सकता है उसका कम प्रयोग किया जाता है, लिया जाता है। औद्योगिक रुग्णता, और जो उद्योगों की इकाइयाँ हैं उनको औद्योगिक रुग्णता बोलते हैं। रोजगार सृजन में असफलता, लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। उत्पादन की ऊंची लागत, ये इतनी सारी समस्याएं हैं। देखो, भारत में औद्योगिक विकास की मुख्य समस्याएं हैं क्षमता का कम उपयोग, जो भी क्षमता है उसका कम उपयोग होता जा रहा है, औद्योगिक रुग्णता है, रोजगार सृजन में असफलता है और उत्पादन की ऊंची लागत। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराए हैं और कुछ ट्रू एंड फॉल्स कराए हैं और कुछ MCQ थे। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करूँगी कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है। तो इसी के साथ मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलती हूँ। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, थैंक यू।